हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई मंथ के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो फ्रेंड्स, देखिए त्रिपुरा में जो है अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पे जो यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अब आप तो फॉर्मर ही कहेंगे उनको, उनका नाम क्या था याद रखिएगा, विप्लव कुमार देव। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, यानी इस्तीफ़ा दे दिया था। अब इनकी जगह पर मानिक साहा को अपॉइंट किया है और ये त्रिपुरा के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मानिक साहा हैज़ बिकम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा एंड ही रिप्लेस विप्लव कुमार देव। फ्रेंड्स, बात करते हैं त्रिपुरा स्टेट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 21 जनवरी 1972 को। इसकी कैपिटल है अगरतला और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्या। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन इन द ईयर 2022? तो फोर्ब्स ने देखिए अब एक लिस्ट जारी करी है जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन कौन बने हैं। आंसर है लियोनल मेसी और इनकी कंट्री है अर्जेंटीना और फुटबॉल इनका स्पोर्ट है। ये सबसे इस लिस्ट में सबसे टॉप पोजीशन पर है। तो लियोनल मेसी आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है, सेकंड पे है लेब्रॉन जेम्स और थर्ड पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस रिपोर्ट को इशू किया है फोर्ब्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। आंसर है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। तो ये बन गए हैं यूएई के अब नए प्रेसिडेंट। बात करते हैं फ्रेंड्स यूएई की, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी अबू धाबी। करेंसी है यहाँ पर यूएई दिरहम और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएई सिटी ऑफ दुबई। तो इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 14 मई को। तो 14 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया। इसका मेन एम है द हाईलाइट द नीड टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी बर्ड एंड देयर हैबिटेट्स, कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं हमें उनकी हैबिटेट्स की रक्षा करनी है। इस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया जाता है इस दिन के तहत। और इस बार की इसकी जो थीम रही है वो है इफेक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022? आंसर इज फ्रैंक विल्जेक। तो फ्रैंक विल्जेक को प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन पुरस्कार इन्होंने जीता है। देखिए, जो टेम्पल्टन प्राइज़ होता है ये इंडिविजुअल को दिया जाता है और उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के से रिलेटेड कोई ना कोई काम किया हो और इस अवार्ड के तहत 1.5 मिलियन डॉलर की राशि इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल टू एनहेंस द कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज़? तो फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। आंसर है अश्विनी वैष्णव। इनके पास में देखिए कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेलवे मिनिस्ट्री है। इनके द्वारा जो है ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल डेवलप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा रोबस्ट मैकेनिज्म टू अचीव द गोल ऑफ 5G ब्रॉडबैंड एंड फैसिलिटेट स्मूथ एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए, जो 5G ब्रॉडबैंड है ना उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तरीके से ये जो मैकेनिज्म है ना वो उसको प्रोवाइड करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022?
तो फ्रेंड्स इसकी जो मेज़बानी है ना वो कौन सा देश करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए ये जो मीटिंग हुई है इसका मेन उद्देश्य है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड डायलॉग अमंग द एससीओ मेंबर स्टेट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीम्स एंड सेपरेटिज्म। अब देखिए एससीओ में कितनी अगर हम बात करें एससीओ की, तो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं ना उनमें है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। तो ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बीजिंग चाइना में है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022। सही आंसर है इंटर मिलान एफसी ने इस बार का इटालियन कप 2022 का खिताब इन्होंने जीता है और इटली में ही इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नवरत्न कंपनी रूरल विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो REC लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स रविंदर सिंह ढिल्लो। तो इनका नाम सिंपली आपको ध्यान रखना है, REC लिमिटेड मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 25 जुलाई 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज अंडर द प्रोजेक्ट हिंदी @ यूनाइटेड नेशंस। तो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस को कितना जो अमाउंट है वो प्रोवाइड किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख $US जो है वो भारत ने प्रोवाइड करे हैं। किसे प्रोवाइड करे हैं? यूनाइटेड नेशन को प्रोवाइड करे हैं। इस एफर्ट्स के तहत ये जो प्रोजेक्ट है ना ये 2018 में शुरू किया गया था, कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन हुज पर्पस इज़ टू रीच पीपल टू द यूनाइटेड नेशंस इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर इसको ये जो डोनेशन है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है इसकी यूनाइटेड नेशंस की देखिए यहाँ पे बात होती है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें मेंबर कंट्रीज है 193 और प्रेसिडेंट है इसके एंटोनियो गुटेरस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे निधि छिब्बर इज़ द राइट आंसर। CBSE की ध्यान रखिएगा, एक तो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022। फ्रेंड्स जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है थॉमस कप, इसका खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया ने जो है इसका खिताब जीता है और इंडिया ने देखिए फाइनल मैच में इंडोनेशिया को डिफीट किया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर द गगनयान मिशन 2023। देखिए इसका जो परीक्षण किया है वो इसरो ने किया। कहाँ से किया गया है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका जो है परीक्षण किया गया है। इसरो की बात करते हैं 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। फाउंडर इसके थे विक्रम साराभाई और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2022 सेलिब्रेटेड? सही आंसर हो जाएगा 15 मई। तो फ्रेंड 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 1994 में सेलिब्रेट हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा और इसमें इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि लाइफ में हमारी फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है ना, उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाता है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। इसकी जो थीम रही है वो है फैमिली एंड अर्बनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड?
सही आंसर है राम बाबू प्रसाद। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है राम बाबू प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ओल्ड पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड एश्योर्ड इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है हमसे कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक एश्योर्ड इनकम प्रोवाइड करने के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। तो छत्तीसगढ़ देखिए पहला स्टेट बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है ओल्ड पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड एश्योर्ड इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। इस ओल्ड पेंशन की इम्प्लीमेंटेशन से मोर देन 3 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उन सभी को जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म टू डेमोक्रेटाइज द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट डेटा। सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीति आयोग। तो इस प्लेटफॉर्म का देखिए लॉन्च करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो सरकारी डेटा है यानी जो गवर्नमेंट डेटा है ना, उसको बहुत ही सुलभ, उसको बहुत ही यूज़फुल बनाना इसका मेन पर्पस है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है इसके नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022। आंसर इज ईगा नटालिया स्विटिक, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। इन्होंने इटालियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का जो है टाइटल जीता है। अब देखिए आपको इसके कुछ और विनर्स के नाम भी ध्यान रखने हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आपका आंसर रहेगा सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। मेंस डबल का टाइटल जीता है क्रोएशिया के प्लेयर निकोला मैक्टिक और मेट पेविक ने। वहीं रशिया के एनेस्थेसिया और वेरोनिका ने वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ना फ्रेंड, इसका आयोजन हुआ था रोम इटली में और ये इसका 79 नंबर का एडिशन हुआ। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, और इस ब्रिज का नाम है स्काई ब्रिज 721। इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक में दुनिया के सबसे बड़े पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज को जो है वो खोल दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू गिव लीगल टेंडर टू द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला पहला अफ्रीकी जो देश बन गया है उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये पहला अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने जो बिटकॉइन है ना उसको एक लीगल टेंडर दिया है। ठीक है, तो यानी इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि जो एल सल्वाडोर है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ, ये बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन है हमारा अगला, देखिए सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। आंसर हो जाएगा फ्रेंड हसन शेख महमूद। तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख महमूद। सोमालिया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है। इसकी कैपिटल है मोगादिशु। करेंसी है सोमाली शिलिंग और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए मोहम्मद हुसैन रोबल, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। अगला है, फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में कौन सी कंपनी है जिसने टॉप पोजीशन हासिल करी है। तो कंपनी है यूएसए की और कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। तो जो बर्कशायर हैथवे है ना, ये इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे है चाइना का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक एंड थर्ड पोजीशन पे है यूएई की सऊदी अरामको। इस रिपोर्ट को फोर्ब्स ने जारी किया जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में।
अगला क्वेश्चन है फ्रांस की नई फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस की सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं अभी तक, और इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। तो ये फ्रांस की 102वीं नंबर की जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, और अगर फीमेल में बात करें तो सेकेंड नंबर की हैं ये। फ्रांस जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया ने जो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे वो फ्रांस देश से खरीदे, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी वो हुई थी 1789 में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम भी पूछा जा सकता है, उसका नाम है नेशनल असेंबली। तो ये भी आप लोग ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स ये जो दिवस है वो 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और पहली बार 1969 में ये डे सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2022 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता। आंसर है सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने। और इसमें मैंने आपको वुमेन्स टाइटल भी बताया था कि वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ध्यान होगा आपको ईगा स्विएटेक ने, जो कि हैं पोलैंड की प्लेयर। आप लोगों को देखिए प्लेयर्स की कंट्री के बारे में भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हु वॉन द गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट नर्स। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड ये किसने जीता है, तो केन्या की एना काबले दुबा ने जो है ये अवार्ड जीता है। ये जो अवार्ड दिया गया देखिए इनको फॉर सपोर्टिंग एजुकेशन एंड कैंपेनिंग अगेंस्ट एज ओल्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन हर कम्युनिटी। तो देखिए बहुत सारी ऐसी पुरानी प्रथाएं हैं, जैसे महिला जनांग विकृति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसके खिलाफ इन्होंने एजुकेशन को सपोर्ट किया और कई सारे कैंपेन इसके लिए चलाए ताकि लोग इससे अवेयर हो सके, गलत जो मिथ्स लोगों के अंदर हैं वो क्लियर हो सके। इसी के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने। आंसर है विवेक कुमार देवगन। इसके बाद है पोप फ्रांसिस के द्वारा सेंट डिक्लेयर किए जाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं। इनका नेम है फ्रेंड देव सहायम पिल्लई। तो देव सहायम पिल्लई पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिनली इनका जन्म कन्याकुमारी के ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपना जो आपके लिए जो रिलीजन है वो चेंज किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई है 1745 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप। तो उबेर कप जो है ये खिताब किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साउथ कोरिया। फ्रेंड्स देखिए जो उबेर कप होता है ना, ये वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है जो कि इस बार साउथ कोरिया ने जीती और इसमें डिफीट किसे किया है, चाइना को। वहीं मेंस का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसे कहते हैं थॉमस कप, और पहली बार इसे किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। तो ये दोनों कप आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेशनल डेंगू डे 2020, ये कब सेलिब्रेट हुआ है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डेंगू के बारे में इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। तो फ्रेंड्स 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की जो अध्यक्षता की है ये साउथ कोरिया ने करी है। साउथ कोरिया एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्राइम मिनिस्टर हैं किम वू क्यूम। और जो देखिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसे कहते हैं 38 पैरेलल लाइन। साउथ कोरिया की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एस मुंद्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टेबलाइजमेंट हुई 9 जुलाई 1875 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 24th समर डीफ ओलंपिक्स 2022। तो देखिए जो 24वें नंबर के ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक हुए इसकी पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पे रहा है।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो इसके पदक तालिका में यूक्रेन जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, टोटल 138 आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे है यूएसए एंड थर्ड नंबर पे है ईरान। भारत की अगर पोजीशन की बात करते हैं तो भारत इसमें 9th जो है वो रैंकिंग पे रहा है, जिसमें भारत ने टोटल 17 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 8 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 18 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोगों को एजुकेट किया जाता है म्यूजियम की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और अगर हम थीम की बात करते हैं तो द पावर ऑफ म्यूजियम रही है इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 जिसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया, कौन सी कंट्री में सबसे हाईएस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंस के फ्रॉम अब्रॉड इन द ईयर 2021। तो 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब होता है प्रेषित धन प्राप्त करने वाला जो देश रहा वो कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया। और ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो पहले नंबर पे कौन सा देश है? इंडिया। सेकंड पे है मैक्सिको। तीसरे नंबर पे है चाइना। इसे वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड टू एनहेंस द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट माइग्रेंट्स। तो जलवायु प्रवासियों के कानूनी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड $350 मिलियन टू इम्प्लीमेंट द श्रेष्ठ प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट है इसे लागू करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में $350 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो जो स्टेट हो जाएगा वो है गुजरात। बात करते हैं थोड़ी सी इस योजना के बारे में। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे 6 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट के मेरिटोरियस स्टूडेंट है, यानी तो मेधावी बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पर क्या रेजिडेंशियल क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। क्योंकि देखिए बच्चों का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता बट वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए श्रेष्ठ जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। सही आंसर है फ्रेंड्स, एस.एन. सुब्रमण्यम। 12वें नंबर की सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? आंसर इज उड़ीसा। तो उड़ीसा की टीम ने टाइटल जीता है। इसमें उड़ीसा ने किसे डिफीट किया है? कर्नाटक को। तो कर्नाटक इसमें रहा है रनर अप, तीसरे प्लेस पे रहा झारखंड। इसका आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। और अगर एडिशन पूछें तो ये कौन सा एडिशन था? इसका 12th एडिशन था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान फ्रॉम कोटा राजस्थान। इस कैंपेन को शुरू कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कैंपेन जो है 1 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने इसके सेकेंड फेज को लॉन्च किया है। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको यहाँ पर एक तरीके से स्वस्थ बनाए रखने का एक स्पेशल कैंपेन है। इसका पर्पज़ ही यही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, मदर्स हैं या बच्चे हैं, उनको यहाँ पर इंश्योर करना कि वो न्यूट्रिशन और फुल डेवलपमेंट, एक तरीके से वो पर्याप्त पोषण वाली चीज़ें सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है पीटर एल्बर्स बने हैं इंडिगो के नए सीईओ। इंडिगो एयरलाइंस जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। चेयरमैन है इसके वेंकटरमणी सुमंत्रन और सीएफओ हैं गौरव नेगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय OICA, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड लीविंग जर्मनी बिहाइंड। तो जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है?
तो यहाँ पे सही आंसर है इंडिया। देखिए पहले नंबर पे है चाइना जिसका सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट है, उसके बाद है अमेरिका, देन जापान। अब 4th नंबर पे कौन सा देश आ गया है? इंडिया। इस रिपोर्ट को इशू किया है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दे कंस्ट्रक्शंस द ऑटोमोबाइल्स, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए ये पहले फॉरेन क्लाइंबर बने हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम है केंतन कूल। ये कौन से देश से हैं? यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो इस बार जो है इन्होंने 16वीं बार जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है फॉरेन माउंटेनियर्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो अमेरिका के देखिए क्लाइंबर हैं डेव हिन, इनके नाम पे था। इन्होंने 15 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, लेकिन अब केंतन कूल के नाम भी रिकॉर्ड आ गया है। अगला है उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विपिन सांघी। उत्तराखंड के स्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये यूपी से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। कैपिटल इसकी देहरादून और गैरसैंण है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। और इसका मेन उद्देश्य है जो लोकल आर्टिशंस है, जो क्राफ्टमैन हैं, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो 41st जो इसका एडिशन है, इसका आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है जगह और इसका एडिशन। नेक्स्ट है विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022। तो किस भारतीय को इस पुरस्कार से, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है अजय पिरामल। तो अजय पिरामल को दिया गया है और उन्हें यह अवार्ड मिला है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार संबंध है उसमें काफ़ी इनकी अहम भूमिका रही है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। Where has the Indian Navy successfully test fired the first indigenously developed naval anti-ship missile? और DRDO के साथ कोलैबोरेशन करके इसको टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ पर? तो आंसर है बालासोर, उड़ीसा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ब्रिक्स कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री ने की है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड चाइना ने। तो इसमें देखिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़, अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इसमें? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन सभी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे। याद रखिएगा एक चीज़ और कि जो साउथ अफ्रीका है ना, ये कब जुड़ा ब्रिक्स में? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो 2010 में जुड़ा था, ठीक है। और पहला जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 में हुआ था। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आईपीएल की हिस्ट्री में बिटवीन द प्लेयर ऑफ विच टीम हैज़ द हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट विकेट। तो पहले विकेट को लेके किन के बीच सबसे बड़ी साझेदारी हुई है अभी तक आईपीएल के इतिहास में? सही आंसर है क्विंटन दी लॉक एंड केएल राहुल, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से हैं और इन्होंने 210 रन की जो है वो साझेदारी करी है, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट देखिए नोवेल का नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम। ये नॉवल किसके लिखा है? तो प्रीति शेनॉय ने इस नॉवल को लिखा है, ये इसकी ऑथर हैं। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट इंडियाज़ फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल। तो 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है IIT मद्रास ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम फर्स्ट। तो फ्रेंड्स विक्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लोक मिलनी को योजना को शुरू किया है और इसमें लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा?
तो इस स्कीम या इस योजना को शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। देखो, इस योजना के माध्यम से ना लोगों की जो आपके लिए जो शिकायतें हैं उनका यहाँ पे एक तरीके से समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे 2022। ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 20 मई को सेलिब्रेट किया गया, लेकिन ये हर साल 20 मई को नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये मई मंथ का जो मई मंथ है ना, उसका जो तीसरा फ्राइडे होता है उसी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे मनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हर साल ये एक दिन को नहीं सेलिब्रेट होता। इसके बाद कौन से राज्य के द्वारा भारत का पहला ओन OTT प्लेटफॉर्म, और इसका नाम रखा गया है सी स्पेस। तो इस प्लेटफॉर्म को कौन सा स्टेट लॉन्च करेगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जो जिनको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो वो अपनी पसंद की फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स और जो भी उसको ये पेश करेगा एक तरीके से, और ये भारत का पहला स्टेट ओन OTT प्लेटफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2022। तो फ्रेंड्स ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसे वर्ल्ड बैंक का सिंपली ध्यान रखिएगा, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी MD और CFO हैं अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है हमारा नज रायन टैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। तो फ्रेंड ये तमिलनाडु का 17वें नंबर का जो है बर्ड सेंचुरी से घोषित किया गया है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कैपिटल है चेन्नई, CM है यहाँ के MK स्टालिन और गवर्नर है यहाँ पे RN रवि। अगला क्वेश्चन है विच ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैज़ वॉन द विलियम L. कॉल्बी प्राइज 2022। तो इनकी बुक है द हार्डेस्ट प्लेस और इसी बुक के लिए उनको ये जो प्राइज़ है वो मिला है और इनका नाम क्या है? वीजले मॉर्गन। तो वीजले मॉर्गन को विलियम E. कॉल्बी प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है टाटा प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर्म है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनायक पाई। अच्छा, टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1868 में। टाटा ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो ध्यान रखिएगा ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो केरल में किया जाएगा। तो इस सम्मेलन में महिलाओं के जो राइट्स हैं, एक तरीके से इक्वालिटी, तो महिलाओं की जो भागीदारी है, इन सारे के सारे विषय पे इसमें चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स हो जाते हैं फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।